हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी जिंदाबाद। और मैं शिखा करती हूँ आपका स्वागत। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे और सबसे मज़ेदार दिन। क्या? मेरी डिलीवरी कैसे हुई, सिजेरियन हुई या फिर मतलब नॉर्मल डिलीवरी थी, क्या क्या मैंने झेला। तो बस यही सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब डिलीवरी होती है तो वो मतलब कितना ब्यूटीफुल मोमेंट होता है मतलब हर मदर का, ऑब्वियसली पूरी फैमिली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि वायु के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ क्या सीन था कि मुझे ना मतलब एक तरीके से फीट पड़ जाता है कई बार ना। मैं अंडर प्रेशर जब चली जाती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि बाई चांस ऐसा हुआ कि पेन आ गया, नॉर्मल मतलब पेन आ गया, और शिखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बीच में ही बेहोश हो गई, फेंट हो गई, तो फिर क्या होगा। तो एक बार हमें डॉक्टर से चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो हमने अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करी और डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा है, 9 मंथ लग चुका था और उसके पूरे 22 दिन चले गए थे। यानी कि 25th को 9 मंथ ख़त्म हो गया था, 25 दिसंबर को ना, सॉरी 8 मंथ 9 लग चुका था। तो डॉक्टर ने अक्षय आए और उन्होंने डॉक्टर से बात करी। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि चले ऐसा करते हैं कि आपका सी सेक्शन कर देते हैं, बाई चांस हम रिस्क नहीं लेंगे। हमने बोला कि आपको जैसा ठीक लगे कर सकते हो। तो एक तरीके से प्लान सी सेक्शन बोल सकते हैं उसको, कि सी सेक्शन कर देते हैं। बट इतना मतलब इजीली नहीं हुआ सी सेक्शन ना, कि बस सी सेक्शन बोला और सेक्शन सेक्शन हो गया, ऐसा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला 15 तारीख को एडमिट हो जाइए, अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए। तो हम 15 तारीख को शाम को 4 बजे एडमिट हो गए, 15 जनवरी को ना। और हम मतलब मैं, अक्षय और मेरी सिस्टर, तो वो भी कहने लगी भाई आज मज़े कर लो, कल तो बेबी आ जाएगा, फिर तो नींदें हराम है, आज मज़े से सो जाओ। ऐसे वाला सीन था। इन लोगों ने शाम को अपना पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया। मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी तो आप खाना खा लो, 6 घंटे बाद मतलब रात को 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आराम से हम इन लोगों ने अच्छे से खाया पिया। मेरा तो खाना आ ही गया था हॉस्पिटल से, तो अच्छे से खा पी के हम लोग लेट गए, आराम से मज़े से लेटे हुए हैं। अब 4 बजे क्या होता है, 4 बजे मुझे हो जाता है पेन स्टार्ट। और पेन मैं स्टार्ट हुआ, मैंने कहा अक्षय मुझे तो पेन हो रहे हैं। अक्षय बोलने, जबकि उन्होंने ना तो मुझे कैनोला लगाया था ना कोई मेडिसिन दी थी, तब तक कुछ मिलता, मैं फ्रीली लेटी हुई थी मजे में। अक्षय ने बोला कि होता है, 9 मंथ चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा पेन होगा, कोई बात नहीं, दीदी ने बोला। उसके बाद फिर पेन बढ़ने लगा। अब पेन ऐसा था कि मतलब इतना तेज आता था कि मैं चिल्लाती थी कि अक्षय प्लीज। उसके बाद वो जैसे ही आते थे सामने से उठ के, तब तक पेन डाउन हो जाता था। अब ये चलता रहा प्रोसेस। फिर हमने नर्स को बुलाया, नर्स ने बोला कि ठीक है कि इनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। देखो, भगवान की माया, हम सोच रहे थे प्लान सी सेक्शन होगा और मुझे पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो 4 बजे ठीक मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। और आप आराम से मतलब ऐसा करो कि कोई दिक्कत नहीं है, और अभी आप टाइमिंग नोट करते रहो कि कितने कितने मिनट में पेन आ रहा है। तो अक्षय ने एग्जैक्ट टाइमिंग नोट की थी, 5 मिनट में पेन आ रहा था। 5 से वो 4 होता गया 6 बजे तक। उसके बाद फिर हर 3 मिनट में पेन आने लगा 7 बजे। जब 3 घंटे मतलब मैं ऐसे रोने लगी कि बहुत बुरे तरीके से, कि यार बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। 7 बजे मुझे वो लोग ले गए कि चलो कोई नहीं, आपकी डिलीवरी हो जाएगी अब। मैंने कहा चलो बस अब हो ही जाएगी, मुझे भी लगा। अंदर ले गए। उसके बाद वो एग्जामिन करने में, वो सब करने में, एक तो मॉर्निंग का टाइम, ऊपर से इतनी सर्दी। तो 8 साढ़े 8 बज गए, 9 बज गए, और पेन अब ऐसा था कि हर मिनट में आ रहा था, हर मिनट में। और वो पेन इतना ज़्यादा खतरनाक था यार कि मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है या फिर सी सेक्शन होना है, मैं ये झेल क्यों रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पेन मतलब इस लेवल पे पहुंच चुका था कि 9:15 पे मैंने डॉक्टर को बोल दिया। मेरी डॉक्टर तब तक आई नहीं थी, जो आसपास टीम थी, मैंने उनको बोला, नर्सिस को, कि भैया अब मैं होने वाली हूँ फेंट, क्योंकि मेरा सिर फटने वाला है, मुझे आंखों के आगे एकदम काला अंधेरा छा गया। तो प्लीज़ अब आप ऐसा करो कि या तो मेरी डॉक्टर को बुला दो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और हर मिनट में पेन आने लगा। उन्होंने भी टाइमिंग नोटिस की, वो कह रहे कि हाँ यार पेन तो बहुत ज़्यादा है, और पता चले पहले ही डिलीवरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने फटाफट डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर आई। डॉक्टर ने बोला है कि
एक बार चेक कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। फिर वो अंदर ले गए मुझे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि देख सकते हैं शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो मशीन लगा के तभी तो उन्होंने चेक किया कि वायु ने क्या किया, पोटी कर दी अंदर। और मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई तो उन्होंने उन्होंने बोला कि एक काम करो, फटाफट सी सेक्शन करो। और सबसे पहले उन्होंने सी सेक्शन का वही होता है यार, वो जो इंजेक्शन लगता है बैक में। लेकिन सबकी स्टोरी आपने सुनी होगी, बहुत डिफरेंट स्टोरी होगी। उन्होंने मुझे बेड पे बिठाया और उन्होंने ऐसे बोला कि बिल्कुल ऐसे पूरा, पहले तो ऐसे अंगूठे से ना ऐसे बैक पे पूरा ऐसे प्रेस करते हैं कि अच्छे से, मतलब ना आपको टाइट रखनी है बैक एकदम। तो पूरा ऐसे किया और बाय गॉड मैं पता नहीं, मेरा मैं उस चीज़ से इतना डरी हुई थी या फिर मुझे पेन इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मुझे उस इंजेक्शन का पता ही नहीं चला वो कब मेरे को लग गया। जबकि बोलते कि वो इतना टफ इंजेक्शन होता है। तो आप सोच लो कि उस इंजेक्शन का दर्द तो मैं बर्दाश्त ही नहीं, मतलब बर्दाश्त ही कर गई, क्योंकि मुझे लेबर पेन इतना खतरनाक हो रहा था। और जैसे वो इंजेक्शन लगा उसके विद इन 5-10 सेकेंड मुझे कुछ नहीं पता चला कि मेरी नीचे की बॉडी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने मुझे ऐसे लेटाया, जस्ट ऐसे मेरे हाथ कर दिए और वो लोग मुझसे बात करने लगे कि अच्छा आप हाउस वाइफ हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बात करें। फिर मैम ने बोला कि अपना एक पैर हिलाओ। अब मैं अपनी इसमें तो हिला ही रही थी लेकिन वो हिल तो रहा नहीं था। बस इतना ही कर रहे थे वो। तभी उन्होंने बोला कि एकदम से इस चीज़ कि अरे बेबी ने पोटी की हुई है बहुत गंदे तरीके से, पूरी थिक वाली पोटी, ऐसा मुंह बनाया यार किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, डॉक्टर ऐसा मुंह बना रही थी और मतलब बहुत गंदा सा मुंह बनाया और फटाफट। और इसकी रोने की आवाज़ आई मुझे ना, वायु की। और जैसे वो आवाज़ आई मेरे तो ऐसे आंसू बहने लगे। मैंने बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है? बोल रहे अब भी दिखाएंगे, डोंट वरी, आपको क्या चाहिए? डॉक्टर ऐसे बात कर रही थी, स्टिचेस लगा रही थी और मेरे साथ बात कर रही थी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी चाहिए, बस बता दो हुआ क्या है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। कह रही कि अच्छा कि कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। तो उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए, फिर उन्होंने मुझे दिखाया वायु को इधर साइड में लाके, इट्स अ बेबी बॉय। और मैं इतनी खुश हो गई थी ना, मतलब क्या बताऊँ। इसलिए नहीं कि बेबी बॉय हुआ है, इसलिए कि भाई बच्चा हो गया फाइनली। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे ने पोटी कर दिया और शायद इसके मुंह में पोटी ना चली जाए, तो हम इसको एग्जामिन के लिए एनआईसीयू लेके जा रहे हैं। तो बाहर उन्होंने दिखाया होगा फैमिली को, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए, उन सबका कुछ नहीं पता चला। बाई चांस पता नहीं क्या हुआ कि 3-4 घंटे तक जबकि कुछ नहीं पता लगता है, सॉरी एमनिसेंटेसिस बोल रही है, उसके इंजेक्शन के बाद। और उस लेकिन मुझे 40-45 मिनट बाद अक्षय मिलने आए। उन्होंने मुझे एग्जामिन के लिए बाहर ही रखा हुआ था। तो अक्षय आए तो मैं अक्षय को बोला मैंने कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। और मुझे इतना गंदा पेन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऊपर से पता नहीं क्या होता है यार, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो ठंड लगती है, एक तो जनवरी का मंथ, ऊपर से मतलब मॉर्निंग टाइम, और इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने पूरे 2-3 ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर वो वाली ब्लैंकेट डाली जो गर्म रहती है, गर्म वाली ना, एयर वाली। तो उन्होंने वो डाली, मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैं ऐसे थर 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 कांप रही थी, मेरे दांत भी, आई वॉज टोटली शिवरिंग यार। बस बहुत गंदी ठंड लग रही थी यार। उसके बाद उन्होंने, अक्षय बोलते रहे, मतलब 9:45 वायु हुआ, 9:43 पे, 9:45 पे। और उसके बाद उन्होंने बोला, डॉक्टर ने कि अक्षय ने बोला कि इसको रूम में शिफ्ट कर दो। उन्होंने बोला नहीं अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अब जब भी अक्षय मेरे पास आते मैं उनको बोलती प्लीज़ मुझे रूम में शिफ्ट करा दो, मुझे रूम में शिफ्ट करा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर उसके बाद जाके 1 बजे उन्होंने बोला कि ठीक है आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो उसके बाद वो लोग मुझे रूम में ले गए और मुझे इतना पेन हो रहा था भाई, मतलब मैंने दोनों पेन झेल लिए, डिलीवरी वाला भी और सी सेक्शन वाला भी। डिलीवरी वाला आप बर्दाश्त कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इसे बर्दाश्त करने के बाद आपको कुछ मिलेगा, बच्चा मिलेगा आपके हाथ में ना। सी सेक्शन वाला पेन जो होता है ना यार, मतलब आपको हर सेकंड ऐसा लगता है कि अब फिर काट दिया, अब फिर आपका पेट काट दिया किसी ने, अब फिर मतलब चल गए चाकू, ऐसा फील होता है। मेरे इन लॉज आए हुए थे और डॉक्टर ने, एक गलती अक्षर से हो गई। उन्होंने क्या किया कि पानी मुझे पिलाना था 6 घंटे बाद, और उन डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा सा बिठा के तब हल्का सा 1 स्पून आपको पानी का पिलाना है। लेकिन अक्षर ने ऐसे लेटी हुई थी और लेटे लेटे पानी पिला दिया मुझे, और मुझे उठ गया और धसका एकदम से कफ। और भाई ऐसा मेरा हाल, ना मुझसे खांसा जाए ना सांस लिया जाए, मैं
मतलब लिटरली मेरे मुंह से तो गाली निकल रही थी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। मैंने सच में मतलब 2 4 6 घंटे बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है करवट ले लो। करवट मैंने ले ली, मुझे मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत मैंने बहुत रखी, करवट तो मैंने ले ली, लेकिन मुझे जो पेन हो रहा था ना यार वो नहीं, मतलब वो इतना गंदा पेन होता है यार, बहुत गंदा, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ वो। उसके बाद मैंने, उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप, जब मैं फर्स्ट टाइम वॉशरूम गई और मतलब खुद से उन्होंने बोला दो, हाँ, सेकंड डे ही उन्होंने मेरी वो रिमूव कर दी थी। और उसके बाद फिर हम मैं वॉशरूम गई, चलने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, झूठ क्यों बोलना, चल तो मैंने चलो जैसे तैसे लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं वॉशरूम में बैठी और उठी, मैंने सच में ऐसे हाथ जोड़ के अक्षय को बोला कि यार मुझे प्लीज जहर दे दो यार, आपका बच्चा हो तो गया, अब आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, प्लीज मुझे जहर दे दो, मुझे मरवा दो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। वो इतना गंदा पेन था यार, 3 दिन वो रहा। लेकिन हाँ, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट जो आई उसने कंटिन्यू मेरी एक्सरसाइज कराई और उसने मुझे तीसरे दिन खड़ा कर दिया था कि घूम के, और मैं भी एकदम रिलैक्स चल रही हूँ। तीसरे दिन मैं खुद से चलना फिरना सब खुद से कर रही थी। और फिजियोथेरेपी दिन में 3 बार आती थी, वो मेरी एक्सरसाइज कराती थी। वो बहुत उनका बिग इतना बड़ा रोल है ना फिजियोथेरेपिस्ट का, बहुत बड़ा रोल, कि आपकी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, टांकों में सब जगह। उसके बाद आपको पेन भी हल्का हो जाता है और उसके बाद आप ठीक भी हो जाते हो। तो थर्ड डे पे जब हम लोग आए, 19 को मैं घर आ गई थी, 16 को वायु हुआ था। और गाड़ी से मैं अपने आप उतरी, पूरा मैं आराम से बैठ के आई, मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। और उतर के आई, मतलब मेरी सास जी मुझे ऐसे पकड़ने लगी, मैंने बोला नहीं नहीं आई एम ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर घर पे थोड़ा बहुत पेन होता था, क्योंकि घर पे क्या है ना, हंसी मजाक बहुत चल रहा था फिर बच्चे के साथ भी, तो फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बस ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, जिसमें मैंने नॉर्मल पेन भी झेला और सिजेरियन पेन भी झेला। अगर आप मुझसे पूछो कि बच्चा मतलब होना क्या बेस्ट है, देखो नॉर्मल पेन बहुत, किसी को तो कई कई घंटे होता है, मुझे देख लो 4 बजे शुरू हुआ, पौने 10 बजे बच्चा हुआ, वो भी बाई सी सेक्शन। तो 6 घंटे तो मैंने भी झेल लिया लगभग। तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो सकती है तो प्लीज़ करा लो, क्योंकि सी सेक्शन का पेन बहुत गंदा होता है भाई। लोग बोलते हैं कि यार सी सेक्शन से बच्चा हो गया, ये हो गया। सी सेक्शन में बस एक ही प्रॉब्लम है, मतलब एक ही संतुष्टि है कि आपको ये पता है कि हमारा बच्चा तो सेफ है, अब जो होना है वो हमारे साथ हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में ये है कि आपका बच्चा आपके अंदर है और आपको ये रहता है कि यार मेरा बेबी किसी तरह बाई सेफ बाहर निकल जाए। लेकिन बच्चा जैसे बाहर निकलता है आप उसको एंजॉय कर सकते हो उस मोमेंट को ना, लेकिन सी सेक्शन में नहीं कर सकते आप। आपको अपना दर्द इतना खतरनाक होता है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है आसपास उस टाइम ना, ऐसा लगता है कि भैया तो मैं मर जाऊं या मैं जी जाऊं। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, और बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी। ओके, बाय बाय।